पलकों पे कोई ख्वाब सजा कर तो देखिए। तिलिनीपाड़ा न्यू स्टार क्लब का गोल्डन जुबली स्पेशल ऑल इंडिया मुशायरा कल रविंद्र भवन चंदन नगर में बड़ी शान और शानदार अंदाज में आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक मुशायरे में देश भर से आए मशहूर शायरों ने अपने बेहतरीन कलाम से महफिल को यादगार बना दिया। बड़ी संख्या में शायरी प्रेमी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और देर रात तक शेरो शायरी का लुत्फ उठाते रहे। इस मुशायरे में नकीब मुशायरा की भूमिका मशहूर शायर डॉक्टर हिलाल बदायूनी ने निभाई। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले प्रमुख शायरों में शामिल थे तबर्रेज राना, जमील मंजर, नखत अमरोहवी, पापलू लखनवी, डॉक्टर कलीम समर, प्रतिभा यादव, खालिक अदीब, सुहेल उस्मानी, शमीम अंजुम वारसी, अफजल इलाहाबादी और इरशाद अर्जू। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में कन्वीनर अली हुसैन और एमडी असलम की अहम भूमिका रही। कुल मिलाकर ये गोल्डन जुबली ऑल इंडिया मुशायरा शायरी की दुनिया में एक ऐतिहासिक और यादगार आयोजन बन गया। पूरी खबरें देखें। मेरे ख्याल से 10वीं मरतबा मैं कलकत्ता आया हूँ और अब तक का सबसे खूबसूरत मुशायरा हुआ है। बहुत कमाल सुन रहे हैं। आज जो क्रीम तबका है वो आज इस मुशायरे से जुड़ा है और बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। सर कुछ हमारे ऑडियंस को जो शेर व शायरी आपने मंच पे पढ़ा जी हमें एक बार हमारे ऑडियंस को सुना दें। जी, मेरा एक मशहूर ज़माना शेर है कि मेरी तामीर मुकम्मल नहीं होने पाती, मेरी तामीर मुकम्मल नहीं होने पाती, कोई बुनियाद हिलाता है चला जाता है। तो इस गज़ल के हवाले से मेरी आलमी सतह पे इंटरनेशनल उस पर मेरी पहचान है, मेरी शनाख्त है और यहाँ आके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ख़ासकर शमीम अंजुम वारसी और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये मैं अफजल इलाहाबादी, संगम नगरी, शहर इलाहाबाद से। मैं पहले तो सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने कम वक्त में मतलब जो दावत कलाम दिया और मैं यहाँ पर आई और यहाँ के अवाम से मिलकर और मुंतज़मीन कमेटी से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ और जितना खूबसूरत उन्होंने मुशायरा सजाया है और उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खूबसूरत समातें हैं जिन्होंने हर किसी शख्स को शायरी के एतबार से भी मुशायरे के एतबार से भी बहुत अच्छा सुना। तो सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैम आपका नाम? मेरा नाम नखत अमरोही है। मेरा ताल्लुक़ अमरोहा से है, सरज़मीन अमरोहा से, जिसे मुसफ़ी की सरज़मीन कहा जाता है। ये तो हमारे लिए उर्दू वालों के लिए अलमिया की बात है कि 40 सालों के बाद यहाँ मुशायरा हो रहा है, इसलिए कि नई नस्लें जो आ रही हैं उनको उर्दू ज़बान से कोई लगाव नहीं है, वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखती हैं, मुशायरे से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ पुराने लोग जो हमारे दरमियान बचे हैं उनके अंदर जो जज्बा है उर्दू को फ़रोग़ देने का, उर्दू मुशायरे मुनक़्क़िद करने का, ये उन्हीं जज्बों का नतीजा है कि आज हम लोगों ने 40 सालों के बाद उर्दू मुशायरे का इनेकाद किया है। क्या नौशाद साहब? और हम चाहेंगे और ये उर्दू वालों तक ये पैगाम देना चाहेंगे कि हर शहर में, चाहे वो छोटा मुशायरा हो, बड़ा मुशायरा हो, हर महीने नहीं तो कम से कम 6 महीने पर भी एक मुशायरे का इनेकाद होना चाहिए जिससे उर्दू को फ़रोग़ मिले। यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है और जिस क्लब के द्वारा ये किया जा रहा है, मेंबर को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए वहाँ के? यहाँ के जो मेंबर्स हैं इन लोगों की बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि एक मुशायरे का एहतमाम किया जाए और बड़े पैमाने पर किया जाए, इसलिए कि बरसों के बाद ये मुशायरा हो रहा है और लोगों ने तकरीबन 6 माह पहले से ये लोग मेहनत कर रहे हैं और इनकी बेलौस मेहनतों का नतीजा है कि आज इतना बड़ा मुशायरे का एहतमाम है और मुज़ाफ़ात और कलकत्ते से उर्दू के चाहने वाले आज जमा हुए हैं और बहुत चाव से मुशायरे को समाअत कर रहे हैं। वरना इस कड़ाके की सर्दी में अगर कोई यहाँ आ कर के अपना 4 घंटा 3 घंटा गुजार करके जा रहा है, मुशायरा सुन के जा रहा है, तो ये उसकी उर्दू नवाजी का सबूत है। हम तो तमाम सामीन से यही कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दें, उन्हें ज़बान ने उर्दू से रोशनास कराएं और ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करने की कोशिश करें
और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कमेटी इस मुशायरे का एहतमाम की है वो आइंदा साल भी इससे बड़ा मुशायरे का एहतमाम करेगी इंशाअल्लाह ताला। मुशायरा तो एक हमारा तहजीब है ना, और मुशायरा जहाँ भी होता है मैं वहाँ मुशायरा में जाता हूँ। मेरे भाई अनवर भाई बोले मैं यहाँ पर आए हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ऑल इंडिया मुशायरा जो हो रहा है, और मैं भी मुशायरा कराता हूँ, छोटे मोटे ये मैं कराता हूँ, किंतु मुझे भी यहाँ आने के बाद एक उत्सव हुआ कि मैं भी इस तरह का ऑल इंडिया एक मुशायरा का आयोजन करूँगा। देखा जाए तो जहाँ से आप तशरीफ़ लाए वहाँ पर एक बार ऑल इंडिया मुशायरा किया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक वैसा देखने नहीं। हाँ, बात है कि उस तरह का माहौल नहीं बना है ना, किंतु उस माहौल के लिए हमने प्रत्येक फरवरी महीना के 22 फरवरी को एक प्रोग्राम करता हूँ मुशायरा का, है ना, छोटे मोटे करते हैं, लेकिन हमको एक चाहत है आज आकर और उत्सव हुआ कि मुझे एक ऐसा ही बड़ा मुशायरा का एक गारुलिया के आवाम को मैं बोलना चाहता हूँ कि वो इस चैनल के माध्यम से ये मुशायरा को देखे और इसी तरह का उद्योग ले और इस तरह का ऑल इंडिया मुशायरा करे। और ये गारुलिया में पहले होती थी, है ना, तो मैं भी प्रयास करूँगा कि ऐसा माहौल बने और ऑल इंडिया मुशायरा एक मरतबा गारुलिया के सरजमीन पर देखा जाए। ये बंगाल जो है अमन और शांति का शहर है। मुल्क बंगाल हम लोगों का जो है बहुत गर्व करते हैं। इसी बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इसी बंगाल में हिंदू मुसलमान एकता का मिसाल होता है। ये मुशायरा नहीं है, ये हम लोगों के लिए एक अच्छा ही मैसेज है कि जो हालात है हिंदुस्तान का, हिंदू मुसलमान के बाद जा रहे हैं, तो हम लोगों के पास ऐसा कोई मैसेज नहीं है। हम लोग चंदन नगर एक ऐसा शहर है जहाँ पर जगज्जती पूजा, मुहर्रम, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, हर पूजा को हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिल के एकता के साथ करते हैं। क्या अभी हम लोगों का जो ये प्रोग्राम हुआ है, यहाँ पर हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब आए थे, तो हम लोग एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पर भेदभाव का बात नहीं है, कहाँ क्या है नहीं है। चंदन नगर बहुत अमन और शांति की जगह है। यहाँ को मैं पुलिस को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के विधायक को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के जितने भी लोग हैं हमारे उन लोग को धन्यवाद देता हूँ, तिलनीपाड़ा कमेटी वाले को धन्यवाद देता हूँ, गुरुद्वार वाले मिलजुल कर यहाँ पर सुबह से जो ये प्रोग्राम चल रहा 3 बजे से, मैंने बहुत ही अच्छा माहौल बना के यहाँ पर आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखा जा रहा है यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब भी देखी जा रही है इस मुशायरे में, और कुछ हिंदुस्तान के निवासियों को मैसेज। देखिए यहाँ पर जितने भी शहर आए हुए हैं सब उत्तर प्रदेश यूपी से आए हुए हैं, कोई बलिया से आए हुए हैं, उन लोगों ने भी ये बात कहा है कि वाकई में ये चंदन नगर में आके हम लोगों ने देखा है गंगा जमुना का तहजीब, और यही होना चाहिए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा बोलते हैं कि हम लोग सबके साथ है, त्यौहार सबका है, हर इंसान को अपना हक करने का। तो हम लोग यहाँ पर जो है बंगाल में कभी नजरुल इस्लाम का यहाँ पर मुल्क है, नेताजी सुभाष चंद्र का, रविंद्रनाथ ठाकुर का। ये जो प्रोग्राम जहाँ पर हो रहा है ये रविंद्रनाथ ठाकुर का मंच है, तो जहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर का मंच में इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, इससे बड़ा मिसाल आपको क्या चाहिए कि जो हम लोग हिंदू मुस्लिम होके और यहाँ पर प्रोग्राम को कर रहे हैं, यही हम लोग के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। हम लोग यूपी से हट के, यूपी में क्या है नहीं है, यूपी में भेदभाव, हम लोग यहाँ पर भेदभाव नहीं है। यहाँ पर जब तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है तो अमन और शांति, हर मजहब, सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, जितने भी मजहब के लोग हैं सब यहाँ पर बहुत शांति से है और हम लोग शांति से रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अनवर, मैं चंदन नगर का माइनॉरिटी के चेयरमैन भी हूँ और इस कमेटी जो है इसका भी मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। ये हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वो मुझे ज़ीनत-ए सहरा नहीं होने देती, वो मुझे ज़ीनत-ए सहरा नहीं होने देती, मुझको मजनू मेरी लैला नहीं होने, मजनू मेरी लैला नहीं होने देती। और शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह कि एक फर्द शरीक होगा। इब्ने आदम खता होती है मुझसे अक्सर, क्या कह रहे
इब्ने आदम हूँ, खता होती है मुझसे अक्सर, उसकी रहमत मुझे रुसवा नहीं होने दे। वाह 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 वाह, नहीं होने देती। क्या कहने, क्या कहने, क्या तसव्वुफ का शेर हुआ है। वाह 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 वाह। तुझको मजनू मेरी लैला नहीं होने दे। वाह वाह। मैंने रंगीन ख्वाब क्यों देखे, एक शेर सुनाया था निगत ने, गज़ल का तलाक नहीं, मैं कथा याद आता है मुझे कि शिकवा किए बगैर, शिकायत किए बगैर, शिकवा किए बगैर, शिकायत किए बगैर, मैं उसको भूल बैठा हूँ नफरत किए बगैर। शिकवा किए बगैर, शिकायत किए बगैर, मैं उसको भूल बैठा हूँ नफरत किए बगैर। और तर्के ताल्लुकात को कहता था जो तलाक, तर्के ताल्लुकात को कहता था जो तलाक, वो दूसरे का हो गया इद्दत किए बगैर। तर्के ताल्लुकात को कहता था जो तलाक, वो दूसरे का हो गया इद्दत किए बगैर। अब उसे भूलना ही बेहतर है, याद तो सब किए नहीं जाते, मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू दिए नहीं जाते। मेरी नजरों में सस्ते लोगों को, ये अपना जोश सलामत रखिएगा, महंगे आंसू दिए नहीं जाते। बेवफा इश्क के समंदर का एक जजीरा बनाया था तुझको, देख तू फिर से बन गया पत्थर, मैंने हीरा बनाया था तुझको। देख तू फिर से बन गया पत्थर, मैंने हीरा बनाया था तुझको। जैसा मैंने बनाया था तुमको, फिर से तुम वैसा बन नहीं सकते। दूसरों को खराब कह कहकर तुम कभी अच्छा बन नहीं सकते। तो देखिए, बहुत शुक्रिया। और देखिए, ये मेरे तजुर्बे का शेर, अच्छा बन नहीं सकते। रास्ते बंद कर दिए जिसने, रास्ते बंद कर दिए जिसने, उसके घर हो के मैं गुजर आया। मेरी तस्वीर जिसने फाड़ी थी, उसको मैं टीवी पर नजर आया। मेरी तस्वीर जिसने फाड़ी थी, उसको मैं टीवी पर नजर आया। 3-4 शेर मैं तरन्नुम से पेश करके अपनी जगह हाजिर होता हूँ। एक कथा जी, एक कथा आखिर में ये याद आ गया कि क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, दिल पे खुद चोट खाई है मैंने। इतने भी कीमती नहीं थे तुम, जितनी कीमत चुकाई है मैंने। एक शेर, बहुत शुक्रिया, एक शेर सजनी भोपाली का सुनाया था नकद साहिबा ने। तलाक दे तो रहे हो गुरूर कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। ये कर्ब है एक खातून का, खवातीन की जिंदगी का, ऐसे हालात आ जाते हैं। मगर उन्होंने एक तरफ खवातीन का कर्ब पेश किया, मैं गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। और ये मर्द की वफ़ाएं और जज्बात का सबूत है। इस मतले में अगर आप अपने पैकर तलाश करें तो आपकी दुआएं मुझ तक आनी चाहिए। आपकी नुमाइंदगी करता हुआ ये शेर का मतलब, और अफजल साहिब और दीगर तमाम हजरात से मैं 3-4 शेर पेश करूँगा अपनी जगह पर। सर मुझे इजाज़त दे दे तालियों से, तो आपके हवाले से मैं ये मतलब पढ़ने की और कहने की कोशिश की। देखिए, एक मर्द की क्या वफाएं और क्या अहद हो सकता है। मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना, मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना, मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना। तुम अपने महर में मेरी हयात लिख देना, तुम अपने महर में मेरी हयात लिख देना। और शेर देखें कि मेरी तमन्ना है हो जाऊं तुमसे मैं मंसूब, मेरी तमन्ना है हो जाऊं तुमसे मैं मंसूब। तुम अपना नाम मेरे साथ साथ लिख देना,
तुम अपना नाम मेरे साथ साथ लिख देना। और इन्हीं वफाओं की तकमील करता हुआ ये शेर कि मैं उसकी हार तो बर्दाश्त कर नहीं सकता, मैं उसकी हार तो बर्दाश्त कर नहीं सकता। मेरे खुदा मेरे हिस्से में मात लिख देना, मेरे खुदा मेरे हिस्से में मात लिख देना। कई शेर हैं मगर मैं मक्ता पेश करके या अपनी जगह रुखसत होना चाहता हूँ कि तुम्हारे तजुर्बे दुनिया के काम आएंगे, तुम्हारे तजुर्बे दुनिया के काम आएंगे। हिलाल इश्क के सब तजुर्बात लिख देना, हिलाल इश्क के सब तजुर्बात लिख देना। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया तो यहाँ से मैं आपको उस शख्सियत के हुजूर ले जाना चाहता हूँ जिसने संजीदगी के दरख्त पर मिज़ाह के ऐसे बरगो समर उगाए हैं, मिज़ाह के ऐसे ऐसे समर उगाए हैं जिसने हमारे गुलशने ज़राफ़त की आबियारी फरमाई है। और सिर्फ गुलशने ज़राफ़त की उसने आबियारी नहीं फरमाई बल्कि दिलावर फिगार की रिवायत को भी बरकरार रखा है और दिलावर फिगार की फिक्र के नूर को अपने दामन में महफूज रखा है। उन्हीं के 4 मिसरे हैं कि 2 दिन से परेशान हूँ मुझ पर ये करम कर दो, 2 दिन से परेशान हूँ मुझ पर ये करम कर दो, जो नाक में होता है उस दर्द को कम कर दो। मौलाना मेरी तुमसे इतनी सी गुजारिश है, तावीज़ मुझे मत दो बस नाक में दम कर दो, तावीज़ मुझे मत दो बस नाक में दम कर दो। आइए दोस्तों, इन अशार के साथ दरख्वास्त करते हैं और जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करते हैं आलम अदब का मारूफ मज़ाहिया शायर जनाब कलील समर बदायूनी से के तशरीफ लाए अपने मज़ाहिया कतार से हम सभी को। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ यूनिक इंडिया, टीआरपी नहीं, खबरों में सच्चाई हमारा लक्ष्य है।